बताना चाहता हूं, यहाँ पर जिन जिन लोगों ने जो जो कर्म किया है उसको यह भुगतान करना पड़ेगा। रामायण हमको क्या समझाती है? कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस कर्म करी तस फल चाखा। गीता हमको क्या समझाती है? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता के ज्ञान। ज्या सुखा कारुणे देव वेडावला, वैकुंठ सोडूनी संत सदनी जाए। इस पर तो विचार करो। आगे गुरु महाराज समझाते हैं, हमारे यहाँ के संत महात्मा ने समझाया, जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणूनी सत्वर, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फल देतो रे ईश्वर। ये सब हमको पता है। जब मैं एक लाइन बोलूंगा उसके आगे आपके मुखारबिंद से एक लाइन आएगी, मैं बोलता हूं, उसके बाद में आपके मुंह में आएगी। वो अच्छा जीव हो या नकली जीव हो या अधर्मी हो या धर्मी हो, मैं बोलूंगा जैसी करनी आई के नहीं बात, जैसी करनी होती है वैसी भरनी, उसको भुगतान करना पड़ता है। इसलिए बाबा जय गुरु जी महाराज के दिल में दर्द है। किसके प्रति? यहाँ के पूरे मानव जाति के लिए, लक्ष्य 84 होने के सब जीवों के लिए। आज सच्चा सत्संगी किसको कहोगे? निर्मल हम कब बनोगे? इस पर बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा, जब आपका बच्चा रोता है तो आपको दर्द कहाँ होता है? जब आपका बच्चा रोता है तो दर्द आपको कहाँ होता है? आपके दिल में होता है। और जब दूसरे का बच्चा रोता है तो आपको दर्द कहाँ होता है? जब दूसरे का बच्चा रोता है तो आपको दर्द आपके सिर में होता है। जिस दिन दूसरे का बच्चा रोएगा और आपके दिल में दर्द होगा, उसी दिन समझ लेना कि हम सच्चा सत्संगी है, सच्चे पवित्र मन के मानव हैं। इसीलिए बाबा जय गुरु जी महाराज तिलमिला रहे और पूरे मानव जाति को आगाह कर रहे, और इसका संदेश भविष्य के जनक बाबा जय गुरु जी महाराज ने मानव जाति के लिए रख दिया। कौन सी? दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए जलसे रचाए, गली गली में खूब पर्चे बताए, समझे ना फिर भी तो भाग्य तुम। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। गांवों में गया, शहरों में गया, सबको सुनाया, मालिक मिलन का भेद बताया। सोचो, क्या हम थे पागल गवारा? क्या गुरु महाराज पागल थे, गवारा थे? अरे जहां गाड़ी नहीं जाती थी वहां गुरु महाराज गए, पैदल गए, गांवों में, झोपड़ों में, कस्बों में, हर जगह गए। मथुरा से यहां तक चिस्तरा में आए, यहां पर सभी मानव जाति को मालिक मिलन का भेद सुनाया। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा। फिर आगे गुरु महाराज समझा रहे, कहना ना कल हम जान न सके, इसीलिए आ न सके, कर्तव्य हम कर्तव्य हमारा। गुरु महाराज उनका कर्तव्य कर रहे। कोई यहाँ पर जो ये ना समझ सके कि मुझे जय गुरु नाम मेरे कान तक आया नहीं, बाबा जी का वचन, बाबा जी का कहना, शाकाहारी रहना, ये आवाज आया नहीं, ये कोई कह ना सके। इसीलिए हम सबको ये आदेश दिया और सबको बता दिया कि गांव गांव झोपड़ी में जाकर ये आवाज लगा दो। अगर आपने ये आवाज सुन ली और उनकी बात को अगर मान लिया तो क्या होगा? फिर गुरु महाराज ने कहा, सबको बताना कि हुक्म हुआ है, हमको हुक्म हुआ है, आए शरण को माफी दिला दो। कि जो जो मांस खाता है, शराब पीता है, वो यहां पर आ जाए और गुरु महाराज से संकल्प कर ले, आज से मैं कभी भी मांस नहीं खाऊंगा, कोई भी नशीली चीजों का पदार्थ सेवन नहीं करूंगा। अगर आपने बाबा जय गुरु जी महाराज के सामने ये संकल्प अगर कर लिया तो बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा है कि 6 महीने में अगर आपको आंदोलन हुआ तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बताओ, जब आंदोलन होगा तब मानना, लेकिन पहले ही मांस तो छोड़ो, शराब तो छोड़ो। फिर आगे गुरु महाराज ने कहा, अगर इस बात को भी अगर आपने नहीं माना तो देखो आगे क्या होने वाला है।
पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धकेगी, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। लाशों पे लाशों का नजारा होने वाला है, अभी भी आप समझ जाओ। अगर समझ जाओगे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात मान लेंगे तो आपकी समझदारी हो जाएगी, आपकी आत्मा का रक्षा हो जाएगा। अगर ये भी बात नहीं मानी तो आगे और भयंकर क्या आने वाला है, अन्न और दवाई की कमी पड़ेगी, पेड़ों को एक पत्ती ना मिलेगी, फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। ऐसी जब स्थिति आएगी तब आपका बचाव कौन करेगा। फिर आगे गुरु महाराज समझाते हैं, जो शाकाहारी पत्रिका हम आप सभी लोग पढ़ते हैं उसको सचेत होकर पढ़ो। सोना चांदी रुपए पैसे से भी कई कीमती वो हमारे घर शाकाहारी पत्रिका है, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ की पत्रिका। उसमें गुरु महाराज ने कहा कि पर्ची में बातें सभी सच्ची लिखी है, दिखती है संभव, संभव सभी है। हम आप लोग देख रहे हैं कि असंभव है, लेकिन जब संभव हो जाएगी तब इस बात को मान लेना। फिर आगे गुरु महाराज ने कहा, सभी लोग सचेत होकर सुनो। गुरु महाराज ने कहा, जो मैं कहूंगा उसे दोहराना पड़ेगा, जय गुरुदेव झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा, लाचार होकर जय गुरुदेव नाम लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आने से पहले हमको समझ आना है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो जो बातें हम आपको बताई उसको हमको अमल करना है। यहाँ पर कलयुग में गुरु आदेश का पालन करना ही सच्ची भक्ति है, अन्यथा कोई भक्ति नहीं है। पूजा पाठ सब कुछ करे, विधि जाने ना कोई। यहाँ पर स्वयं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहां से आए, दूर धाम से आए। दूर धाम के वासी अपने मेष से आते हैं और अपनी फरमान जारी करते हैं। उन्होंने स्वयं फरमान जारी की। कौन सी फरमान जारी की, जब मूल धर्म टिकती है तो अस्थि खुदा से उतरती है, भोले भटके जीवों पर रहमत की नजर वो करती है, जो रोए पास नहीं आती, पाप से दबी है, पास उनको बुलाकर राह खुदाई चलाती है। जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है, और ऐसे कामिल मुस्लिम मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो आप कहोगे हमको दुआ कहां मिलेगी। अरे हमारे ही जिले में स्वयं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दुआ के लिए दरबार खुला है, जय गुरुदेव दया मंदिर। क्या खुला है, जय गुरुदेव दया मंदिर। वहां पर आओ। यहां पर हर आदमी दुख संकट तकलीफ मुसीबत में पता नहीं कितनी कितनी व्याघ्र में पश्चाताप कर रहा है, दुख संकट में फंसा हुआ है। तो दरबार लगा हुआ है। आज 3 तारीख से 12 तारीख तक साधना शिविर चल रही है। किसी तरह अगर ऊपर में दुख संकट तकलीफ होगी वह आओ, वह क्या मिलेगा। ये संत महात्मा ने कहा है कि दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। वहां सीने से लगाने वाले स्वयं मालिक बैठे हुए हैं, जागृत बैठे हुए हैं। वहां आओ, लेकिन इसके लिए आपको अंदर में क्या चाहिए, सचित होकर सुनो। आपके अंदर में क्या चाहिए, विश्वास। जब तक आपके अंदर में विश्वास नहीं होगा तब तक आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। अरे आपका पति पर विश्वास नहीं, आपका पिता पर विश्वास नहीं, आपका पत्नी पर विश्वास नहीं, आपका माता पर विश्वास नहीं, आपका समाज पर विश्वास नहीं, आपका काम बनेगा नहीं बनेगा। विश्वास तो करना पड़ेगा। जगत किस पर टिका हुआ है, विश्वास पर टिका हुआ है। वो परमात्मा किसका भूखा है, विश्वास का भूखा है। उसके आगे गुरु महाराज ने कहा, जब तक आपका विश्वास नहीं बनेगा तब तक आपकी श्रद्धा जागृत नहीं होगी, और जब तक आपकी श्रद्धा जागृत नहीं होगी तब तक आपका भाव नहीं बनेगा। जब तक आपका भाव नहीं बनेगा तब तक आपके अंदर में प्रेम जागृत नहीं होगा। इसीलिए तो गुरु महाराज ने कहा कि श्रद्धा रखो और भाव रखो। भाव किससे रखो, तो गुरु महाराज ने कहा, मैं नहीं तेरे धन का भूखा, मेरे पास तो है नाम रतन धन का। गुरु किसके भूखे है, गुरु महाराज ने कहा, मैं तो भाव का भूखा हूं।
भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको बजे उसका भाव से बेड़ा पार है। जब आप भाव से बजोगे तो आपका भाव सागर से आप पार हो जाओगे। और जब आपका भाव बन जाएगा, हम सभी प्रेमी आरती बोलते हैं सत्संग समाप्त होने के बाद। सबकी आरती पाठ है हुए, लेकिन 90 लोगों की पाठ है, उस पे लाइन आती है। हम बोलते कि भाव सहित नित बैठे झरोके, जो हत प्रीतम प्यारे, भगत ध्वनि सुनो उस रहो नहीं अपने मन के काज विसारे। क्या बोलते हैं? भाव से, जब हम भाव से बैठेंगे सत्संग में, आप भाव से सुनोगे, वहां पर साधना भाव से करोगे, दर्शन भाव से करेंगे तो कुछ मिलेगा। इसीलिए उस प्रार्थना में, उस आरती में बाबा देवगुरु जी महाराज ने लिख दिया कि भाव सहित नित बैठे झरोके, जो हत प्रीतम प्यारे, प्रगट ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज विसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदुंग सारंगी बंसी बीने सुनारे, जय गुरुदेव की आरती करिते गावत जय जयकारे। इस पर हमको सुनना है, इस पर हमको सोचना है। जब तक हम भाव से बैठेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है नहीं। तो बाबा जय गुरु जी महाराज हमको कुछ देने के लिए आए हुए हैं। आप जब साधना शिविर में आओगे तो मन कौन है? और आज तक हमको पता नहीं कि मन कौन है, मन जड़ है क्या चेतन है? मन कौन सी शक्ति है? अंतःकरण कहाँ रहता है? हमारे अंदर में 5 प्रबल शक्ति है, वो कौन से है? हमारे अंदर बंधन में फटे हुए बंधन कौन से है? बाबा देव गुरु जी महाराज ने कहा कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्हें बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। ये सब सत्संग के द्वारा आपको साधना शिविर में, जय गुरुदेव दया मंदिर में ये सुनने को मिलेगा। वहां पर बाबा जय गुरु जी महाराज ने क्या कुछ नहीं दे रहे हैं, आप भाव से आओ। वहां पर गुरु महाराज ने आवाज लगाई थी, क्या लगाई थी? ये आश्रम टॉप पे चलेगा, संत वचन पलटे में पलट जाए ब्रह्मांड। एक बार ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत की मुखारबिंद से निकली हुई वाणी कभी बदल नहीं सकते। हम आपको गुरु महाराज ने कहा कि आप मेरे तरफ देखो, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। जब पति पत्नी होती है, उसके बीच में अगर कोई तीसरा आ जाता है, वो घर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए परमार्थ में हम आपको सिर्फ गुरु की तरफ देखता है, गुरु हमारे तरफ देख रहे हैं। गुरु ने हमको जो कहा है उसी को काम करना है, उसी को कहा है कि गुरु आदेश का पालन करना। यहाँ पर गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग में गुरु आदेश की पालन करने की बजाय आपकी भक्ति नहीं बन सकती। जब तक आपकी भक्ति नहीं बनेंगे तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर बाबा जय गुरु जी महाराज बार बार हम आपको बुला रहे, आया सो जाएगा राजा रंगपति, एक चढ़े सिंहासन एक बंधे जंजीर। सिंहासन पर कौन चढ़ सकता है, ये भी सब आपको सुनाया जाएगा। आगे गुरु महाराज ने कहा, मन मरे ना माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृषा ना मरे कहे दास कटी। यहां पर मानव क्या करता है? शरीर को छोड़ता है। आत्मा वही रहती है, ना आत्मा जलती है, ना कटती है, ना टूटती है। तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि आप जो लोग हैं, आपके अंदर में जीवात्मा कहां से है? क्यों आई? मरने के बाद कहा जाती है 184 योनि में आपको ये मानव शरीर को मिला। आप भैंस क्यों बने नहीं, कुत्ता क्यों बने नहीं, कीड़े मकोड़े क्यों बने नहीं, पेड़ क्यों बने नहीं, पंछी क्यों बने नहीं? आपका पुण्य इकट्ठा हुआ, आपने हर जन्म में, हर योनि में जन्म लिया मरे, जन्म लिया मरे, और जब आपका पुण्य इकट्ठा हुआ तब आपको ये मानव का शरीर मिला। ये मानव का शरीर आपको सिर्फ भगवान तक की प्राप्ति के लिए मिला है, आत्मा को जगाने के लिए मिला है। इसीलिए गुरु महाराज की मिला रहे। आज आप सब लोग शरीर सुख के काम कर रहे हो, शरीर दुख का काम कर रहे हो, लेकिन आप आत्मा का काम कुछ नहीं कर रहे हो।